देखिए किस तरह से दाव आजमाने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जो चुनावों में प्रचार नहीं कर सकते हैं, अंदर है वो, लेकिन अब मैं आपको एक बड़ी जानकारी देती हूं कि जो अरविंद केजरीवाल है वो आगे करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। खुलासे की आड़ में कोर्ट से उन्होंने वक्त मांगा था कि मुझे खुलासा करना है, मुझे बताना है कि आखिर ये पैसा कहां गया है। केजरीवाल को कोर्ट ने बकायदा वक्त भी दिया, 5 मिनट का वक्त दिया गया कि अच्छा बता दीजिए आप क्या बताना चाहते हैं। केजरीवाल ने इसके बाद ईडी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। खुलासा तो किया नहीं, लेकिन आरोप पर आरोप जरूर उन्होंने बताकर बता दिया कि ईडी ने कितना गलत किया है। खुद को बेगुनाह साबित करने की पूरी कोशिश उन्होंने की कोर्ट रूम में। ईडी की जांच के बाद घोटाला शुरू हुआ, ये कहा गया अरविंद केजरीवाल की ओर से। ये कहने के पीछे का सीधा सीधा मकसद था कि एक आम आदमी तक वो अपना संदेश पहुंचाना चाह रहे थे। ईडी मुझे फंसाना चाहती है, ये कई बार कहा गया अरविंद केजरीवाल की ओर से। आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है ईडी, ये कोर्ट में बताया गया। लेकिन इस बीच वो खुलासा जिसका कल सुनीता केजरीवाल जिक्र कर रही थी वो नहीं हुआ। इस बीच भी ये देखिए, इसके बाद कहा क्या गया, 4 लोगों की गवाही हुई है, उसके बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक नहीं है, चुनावी पत्र के अलावा कोई खुलासा नहीं किया गया है। इसमें कोई खुलासा नजर आता है आप लोगों को? इसमें सिर्फ और सिर्फ चुनावी बातें तो नजर आ रही हैं। ये प्लान बी है क्या अरविंद केजरीवाल का, जिस पर उन्होंने अब काम करना शुरू कर दिया है कि कैसे अंदर से एक तरह से वो बातें निकाल के रख दी जाए जनता के बीच में जो वो पहुंचाना चाहते थे चुनावी रैली के जरिए। लेकिन कैसे एक बड़ा खेल हो रहा है अब दिल्ली के अंदर, देखिए इस रिपोर्ट में। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। कोर्ट को भी राजनीतिक कहना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, तो उनका ये मानसिक दिवालियापन है। मात्र 7 मिनट की एक स्टेटमेंट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सारे केस को ध्वस्त कर दिया। चोर पकड़े जा रहे हैं, सच सबके सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का तो मकसद ये किसी तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। कोर्ट की बात को भी नहीं मानना है, लूट करना है, झूठ बोलना है, विक्टिम बनना है और संस्थाओं पर दबाव डालना है। इनका मकसद है अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फंसाना। कानून से ऊपर देश में कोई नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए, कठोर सजा मिलनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कोई सबूत ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। अरविंद केजरीवाल जी को फिर से 4 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजना पड़ा। सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल अपने बी प्लान पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ईडी की कस्टडी में है, लेकिन जनता तक अपनी बात पहुंचाने का कोई भी कदम वो छोड़ नहीं रहे हैं। आप समझिए कैसे। सुनीता केजरीवाल के जरिए उन्होंने 2 संदेश भिजवाए, खुलासे की बात कही कि शराब घोटाले का जो मनी ट्रेल हुआ है इसको लेकर के बड़ा खुलासा करेंगे कि आखिर ये पैसा कहां गया। अब अदालत जब आज पहुंचते हैं तो क्या करते हैं, ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, बीजेपी को कोर्ट में घेरना शुरू कर देते हैं, चुनावी बॉन्ड का भी कोर्ट में वो जिक्र कर देते हैं। वो तमाम जो बातें कर रहे थे जिसमें वो ईडी पर आरोप लगा रहे थे, वो साफ तौर पे दिखा रहा था कि कोर्ट से कैसे वो जनता तक अपना संदेश भेज रहे हैं। और वो संदेश क्या है, चुनावी संदेश है। वो संदेश ये है कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है, वो तो बेकसूर है, लेकिन ईडी किस तरीके से उनको अपनी गिरफ्त में रखना चाहती है। यानी अरविंद केजरीवाल जनता तक अपना संदेश पहुंचाने का तरीका बदल चुके हैं, क्योंकि वो कस्टडी में और उनको पता है कि वो रैली तो कर नहीं पाएंगे, चुनाव प्रचार कर नहीं पाएंगे। तो क्या बी प्लान पर अब काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? तो अरविंद केजरीवाल को लेकर के ईडी की टीम आज जब कोर्ट के लिए निकली थी, वो तस्वीरें भी मैं आज आपको दिखा देती हूं। अरविंद केजरीवाल देखिए, ये आप देख रहे हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट में जब पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल जो खुद को बताने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो पाक साफ है, ईडी ने जो गिरफ्तारी की है वो गलत की है। ये आप देख रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल को आप देख रहे हैं, ईडी की टीम लेकर के पहुंची थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, जहां पर 1 अप्रैल तक के लिए उनको फिर से कस्टडी में ईडी की भेज दिया गया है। रिमांड पर वो इस वक्त है और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन अलग अलग स्ट्रैटेजी है जो अरविंद केजरीवाल अपना रहे हैं, जब वो कस्टडी में है, जब वो कोर्ट में जाते हैं। लेकिन 6 दिन की जब रिमांड आज खत्म हुई तो कोर्ट में हुआ क्या, आप ये समझिए। ईडी की दलील थी कि केजरीवाल सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, जबकि जो केजरीवाल है उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है, मुझे जरा ये तो बता दीजिए। इसके बाद क्या कहा जाता है, जो ईडी के वकील हैं वो कहते हैं मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रहे अरविंद केजरीवाल, यानी कि सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में, वो ये बताते हैं। अब ईडी जो केजरीवाल हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या ईडी मेरे फोन का पासवर्ड जबरदस्ती लेगी, कि मैं देना तो चाहता नहीं हूं तो क्या जबरदस्ती ले लेगी। इसके बाद ईडी की दलील होती है कि डिजिटल डेटा के लिए जांच की हमें जरूरत है, यह आधार रखा गया कस्टडी के लिए। यह कहा गया अरविंद केजरीवाल की ओर से, मैं अपने फोन का पासवर्ड क्यों दूं,
क्यों दूं मेरे फोन का पासवर्ड, उसकी क्या जरूरत है। इसके बाद देखिए जो ये कहा जा रहा है कि पैसा कहां गया, क्योंकि ये लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई लगातार रेड हुई इतनी सारी, लेकिन पैसा तो मिला नहीं। आज ईडी ने कह दिया कि हवाला से पैसा आया है, गोवा चुनाव में ये पैसा खर्च हुआ है। यानी ये जो बातें होती है कि ईडी रेड कर रही है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो हवाला के जरिए वो पैसा आया तो पैसा मिला गया भाई कहां से। ईडी एक्सटॉर्शन रैकेट चला रही है, ये कहा गया कोर्ट रूम में अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जब वो अपनी पैरवी आज खुद कर रहे थे। केजरीवाल एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। इसके बाद ईडी ने अपनी दलील ये दी, चूंकि आज अरविंद केजरीवाल अपनी पैरवी भी करते हुए नजर आए थे। देश के पहले ऐसे सिटिंग मुख्यमंत्री है जो अपनी पैरवी खुद कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं इसके बाद कोर्ट रूम में, मैं एक सामान्य आदमी हूं, क्योंकि ईडी ने कहा भाई ये तो सामान्य आदमी है नहीं, वही कह रहे हैं मैं तो एक साधारण सा सामान्य आदमी हूं। ईडी क्या कह रही है, 100 करोड़ की रिश्वत के पक्के सबूत हमारे पास है कि कैसे घोटाला हुआ है, कैसे आम आदमी पार्टी ने रिश्वत ली है। अब इसके बाद केजरीवाल क्या कहते हैं कि अगर 100 करोड़ घोटाला हुआ है तो पैसा कहां है, जिस बात को वो पहले दिन से उठा रहे हैं। इसके बाद कोर्ट में क्या होता है, केजरीवाल कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं, ये कहा जाता है ईडी के वकील की ओर से, क्योंकि जो दलीलें केजरीवाल दे रहे थे उसमें वो कहते हैं कि खुद कंफ्यूजन पैदा करना चाह रहे हैं, ईडी का मकसद मुझे फंसाना है। इसके बाद ये बात कहते हुए सुनाई दी अरविंद केजरीवाल की ईडी का मकसद फंसाना है, आम आदमी पार्टी को खत्म करना। ईडी की दलील क्या थी कि हमारे पास एक एक सबूत है। ईडी इस बात का जिक्र पहले दिन से कर रही है कि एक एक सबूत है, हमने एक एक पुख्ता सबूत जुटाए हैं, बयान हमारे पास है और उसी के आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। ईडी के दबाव में लोग गवाह बन रहे हैं। आज ये कहते हुए सुनाई दिए केजरीवाल कि कैसे पहले नाम मेरा नहीं लिया गया, बाद में ईडी ने दबाव डाला और उसके बाद मेरा नाम ले लिया गया, जिन लोगों ने नाम लिया उनको जमानत मिल गई, इस बात का जिक्र किया। अब जज ने क्या कहा समझिए, केजरीवाल की 4 दिन की जो रिमांड है वो बढ़ा दी गई, यानी कि जो तर्क दिए गए ईडी की ओर से कि हमारे को डिजिटल एविडेंस को अभी जांचना है, उसको आधार माना गया और इस तरह से 1 अप्रैल तक के लिए ईडी की रिमांड में एक बार फिर से केजरीवाल को भेज दिया गया। तो वो डिजिटल डिवाइस जिसका जिक्र ईडी की ओर से किया जा रहा है वो कौन कौन सी हैं, ऐसी कौन कौन सी वो डिवाइसेस हैं, मोबाइल है, तमाम चीजें हैं जिसका जिक्र ईडी कर रही है, क्योंकि मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसका जिक्र किया गया ईडी की ओर से। लेकिन ईडी के पास कुल 5 डिजिटल डिवाइस है जिससे उसको डाटा कलेक्ट करना है, ये कहा जा रहा है। इसमें कौन कौन सी डिवाइस है, केजरीवाल की पत्नी सुनीता का फोन भी जब्त किया गया और माना जा रहा है कि शायद उससे डिवाइस को एक्सेस कर लिया गया है, डेटा को एक्सेस कर लिया गया है। सुनीता के फोन का विश्लेषण किया जा रहा है, ईडी की ओर से यह कहा गया है, यानी कि जो डेटा है वो एक्सेस किया गया है। सुनीता के अलावा केजरीवाल की 4 ऐसी डिवाइसेस हैं जो ईडी के पास है। केजरीवाल के 4 डिवाइसों का जो डाटा है वो निकालना बाकी है, इनमें फोन भी शामिल है। पासवर्ड और लॉगिन डिटेल अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं क्यों दूं, यही तो जानना है कि उसमें ऐसा क्या है जिसको बताने में डर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्यों नहीं पासवर्ड बता रहे हैं, क्यों नहीं तमाम चीजों में सहयोग कर रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि मुझे जब तक रखना है रख लो, फिर भाई सहयोग क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन आज जब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कोर्ट में पहुंची तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। आपके सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, जनता जवाब देगी। आपके सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, जनता जवाब देगी।